हेलो दोस्तों, अगर आप जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आज आपके सामने है। भाई देख सकते हो। पहले हम हिस्ट्री एंड पॉलिटी की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द कल्हाना राजतरंगिणी के बारे में। यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट दिए हो, तो बताओ वो सबसे 3 पॉइंट कौन से जो इसके लिए है भाई। ठीक है। इट इज़ रिटन इन संस्कृत। क्या ये बात सच है? पता है आपको संस्कृत में लिखा गया था। It is a historical chronicle of Kashmir. It was written in the 18th century. बताओ इसमें कौन सा राइट है? इसका भाई राइट आंसर 1 और 2 है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो आपको पता है राजतरंगिणी 12th सेंचुरी में संस्कृत क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर हिस्ट्री के बारे में लिखी गई थी। ठीक है। ये इसके ऑथर कौन थे? कल्हाना। ठीक है। और ये लिखी गई थी अराउंड 1148 एंड 1150 सी के टाइम, मतलब सेंचुरी के टाइम। ठीक है। मीनिंग ऑफ राजतरंगिणी का होता है रिवर ऑफ किंग्स। रिवर ऑफ किंग्स इसका मीनिंग होता है। ठीक है। राजा मीन्स किंग एंड तरंगिणी मीन्स रिवर एंड वेव्स। ठीक है। और इसके और मेन पॉइंट है इसका और भी एक कि मतलब हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के राजाओं का इतिहास। ठीक है भाई। इसकी इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा रही है, इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल में एक ही मानी जाती है। ठीक है इसको। एंड टोटल बुक्स 8 तिरंगास फेमस फॉर कश्मीर की पॉलिटिक्स, सोशल, कल्चर एंड रिलीजियस हिस्ट्री को डिस्क्राइब करती है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा, बट अब एग्ज़ाम पता है ना जेके भी कौन सा पैटर्न यूज़ कर रहा है, तो इस हिसाब से चलना। हमारी ऐप पे जेकेपीएसआई के लिए जो जीके कंप्लीट जीके टॉपिक वाइज हमने 3000 PYQ लाया है। ठीक है। हमारी ऐप पे मिल जाएंगे फैल्कन विद अजय, या आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर जाके आप ये फैल्कन विद अजय का ले सकते हो। ठीक है। पुलिस वाली सेक्शन में मैंने रखा हुआ है। तो भाई दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा, कनिष्क किस चीज़ से एसोसिएट करता है? ठीक है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आप लोगों को पता है, 100% 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इसके अंडर ही हुई थी। कुंडलवन में हुई थी, ये भी 100% ट्रू है भाई। ठीक है। अजंता केव्स नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये गलत माना जाएगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड ही राइट है। कनिष्क बुद्धिस्ट काउंसिल इन कुंडलवन कश्मीर में इसने की थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि J&K की हिस्ट्री में आ जाता है कश्मीर। ठीक है। तो इसलिए कनिष्क एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो मुझे विश्वास है आप इसको अच्छे से तैयार रखेंगे। ठीक है। फिर शाहमीर डायनेस्टी वाज, क्या थी शाहमीर की डायनेस्टी, कौन सी थी बताओ मेरे को? ये भाई फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी कश्मीर की। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके फाउंडर थे शाहमीर। ठीक है। तो ये 1339 सेंचुरी में हुई थी। इसने कैपिटल श्रीनगर रखी हुई थी भाई। ठीक है। इसको फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मुस्लिम माना जाता है कश्मीर का। ये फर्स्ट रूलर था कश्मीर का शाहमीर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है। इसने टाइटल अडॉप्ट किया था सुल्तान शमसुद्दीन का। ठीक है। ये नाम तो आपने सुना भी होगा, एग्जाम में पूछते भी, पर ध्यान रखना ये वही है, शाहमीर है। ठीक है। और इसने 222 साल राज किया था कश्मीर में भाई। लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का रहा है हबीब शाह। ठीक है। तो फिर इसके बाद चक डायनेस्टी आई। ठीक है। सिकंदर शाह वाज आल्सो नोन एज सिकंदर शिकान, बुद्ध शिकान। ठीक है। जैनुल आबदीन वाज आल्सो नोन एज बुद्ध शाह द ग्रेट किंग। जैनुल आबदीन प्रमोट रिलीजियस टॉलरेंस एंड इनकरेज्ड आर्ट, कल्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हैंडीक्राफ्ट। ठीक है। जैनुल आबदीन के टाइम पेपर मार्च एक कश्मीर का बहुत फेमस है। ठीक है। आपने देखा भी होगा, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, पता नहीं पेपर माची इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉल वेविंग हो गया, वुड वाले होते हैं ना वो डिज़ाइनिंग, वो भी इसी के टाइम हुए थे। ठीक है। तो शाहमीर ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर का। इसके फैक्ट मैंने आपको बता दिए।
फिर यहाँ पे ज़ैनुल आबदीन किस चीज़ के लिए माना जाता था? मैंने अभी आपको कहा था रिलीजियस टॉलरेंस के लिए माना जाता था ज़ैनुल आबदीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। फिर आ गया मुग़ल कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर ऑकर्ड अंडर, किसके अंडर कॉन्क्वेस्ट हुए थे बताओ मेरे को? अकबर के अंडर, ठीक है। अकबर ने इनको पेल दिया था सबको भाई, ठीक है। अकबर 1586 सेंचुरी में आया, कश्मीर में मुग़ल एम्पायर से मिले लिया। कश्मीर पर मुग़ल रूल की शुरुआत अकबर के रेंज से हुई, ठीक है। अकबर के बाद जहांगीर ने कश्मीर को बहुत ज़्यादा पसंद किया, ठीक है। मुग़ल कम से कम 1586 से, ध्यान रखना एग्ज़ाम में शायद ये पूछा भी गया होगा, 1752 तक रहे वहाँ पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद दुरानी रूल शुरू हो गया अफ़गान, ठीक है। दुरानी, इन्होंने बड़ा कांड किया था कश्मीर में, बहुत बुरे तरीके से कश्मीरियों को उस टाइम पेला था। तो चलो अब समय चले चुका है, क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना इनका, सबसे पहले ध्यान रखना 1586 से कब तक? 1752 तक मुग़लों ने रूल किया, अकबर ने शुरुआत की थी इसकी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 इज़ रिलेटेड टू डोगरा रूल के रिलेटेड है, ठीक है। इसके एग्ज़ाम पॉइंट बता देते, ध्यान रखना। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 में इसका हुआ था, ठीक है। गुलाब सिंह के बीच में एंड द, किसके बीच में हुआ था? गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। रीज़न इसका था, ये ट्रीटी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-46 के बाद हुई, ठीक है, जिसमें अमाउंट पे किया गया था गुलाब सिंह ने 75 लाख, ठीक है, उस वक़्त का 7.5 मिलियन। शाही रुपीज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने दिए जम्मू कश्मीर के लिए कि मुझे जम्मू कश्मीर दे दो, ठीक है। उस वक़्त उनके अंडर आ चुका था। तो इसके बाद रिजल्ट ये रहा कि गुलाब सिंह हमारे जम्मू कश्मीर का फर्स्ट महाराजा बन गए। डोगरा रूल इन्होंने यहाँ पे बना दिया भाई, और डोगरा रूल 1846 सेंचुरी में से शुरू हो गया भाई, ठीक है, ईस्वी से शुरू हो गया। उसके बाद इसका ख़त्म 1947 में हुआ, पता है आपको। काफ़ी राज किए इन्होंने लंबे समय तक यहाँ पे, और इनकी कैपिटल थी जम्मू, विंटर रखी थी इन्होंने, समर कश्मीर रखी थी उस टाइम। इंपॉर्टेंस फैक्ट इसके रहेंगे भाई, इस ट्रीटी के बाद प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश हुआ था। इन ट्रीटी ऑफ अमृतसर को सेल डीड ऑफ कश्मीर में कहा जाता है, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि इसके थ्रू गुलाब सिंह ने ब्रिटिश को कश्मीर को कंट्रोल हासिल किया, इन्होंने पैसे दिए थे उस चीज़ के लिए। तो भाई ये इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो ध्यान रखना, ठीक है। महाराजा हरी सिंह साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन किस डेट को किया था भाई? 1947 को। इसके इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ, उस वक्त के रूलर जो जम्मू कश्मीर के थे वो थे हरी सिंह, ठीक है, महाराजा हरी सिंह थे, आपको पता ही होगा। ये 26 अक्टूबर 1947 को हुई है, डेट को याद रखना भाई। और इसको एक्सेप्ट किया था लुइस माउंटबेटन ने, ठीक है। एक्सेप्टेड डेट 27 को इसने एक्सेप्ट किया था, 27 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर उस लाल थे हमारे इधर के जवाहरलाल नेहरू, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस वक्त थे लॉर्ड माउंटबेटन। रीज़न था इसको साइन करने का, पाकिस्तान बेस्ड ट्राइबल इन्वेजन, कबाली हमला जो इन्होंने करा था 22 अक्टूबर 1947, उस वजह से हरी सिंह को, जब ये बच नहीं पाया भाई इसको, अब हम ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा आ गए थे, उसे लगा था कि खतरा है यहाँ के लोगों को, तो भाई वो इंडियन गवर्नमेंट से मिलके ये किया था, ठीक है। तो इसका पर्पस यही था इंडिया से मिलिट्री हेल्प लेना, महाराजा हरी सिंह, ठीक है, उस वक्त उसने साइन किया था। और इंडियन आर्मी जब कश्मीर पहुंची 27 अक्टूबर 1947 को, फर्स्ट इंडो पीके वॉर जो हुआ था 1947-48 के बीच में हुआ था, इसी रीज़न से, ठीक है। फिर J&K ऑफिशियल इंडिया के साथ ज्वाइन हुआ उस वक्त, सब्जेक्ट हैंडेड टू इंडिया, मतलब उस वक्त ये हुआ कि J&K का जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन था महाराजा के पास ही रहा, जबकि एक्सेशन के टर्म्स के मुताबिक कुछ
विषय भारत को दिए, मतलब सब नहीं दिए, कुछ दे दिए थे। ठीक है। फिर उस वक्त जे को प्रिंसली स्टेट एट टाइम माना गया भाई। महाराज हरी सिंह जो थे यहाँ के लास्ट रूलर थे, ध्यान रखना। ठीक है, इसके यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आर्टिकल 370 क्या था भाई? परमानेंट प्रोविज़न था, टेम्परेरी था, पता है आपको टेम्परेरी था, जिसको अभी रिसेंट में हटा दिया गया। तो इसके बारे में एग्ज़ाम पॉइंट्स बता देता हूँ। आर्टिकल इसका नेम था 370, आपको पता ही है, ये हमारे जे के लिए था। ठीक है, इसको ऐड किया था, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड था ये, जो भी हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 21 में टेम्परेरी इसको रखा गया था एंड स्पेशल प्रोविज़न दिया गया था जम्मू कश्मीर वालों को। ठीक है, इसका नेचर टेम्परेरी प्रोविज़न था। ड्राफ्टेड इसको किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने, ये ठीक है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता, NGO गोपाल स्वामी। ठीक है, ये आया भी हो गया एक बार शायद एग्ज़ाम में। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर को दिया गया था स्पेशली। फिर जे ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1957 से 2019 तक यूज़ किया, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? ठीक है, वो आगे आगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के पास अपना फ्लैग था भाई 2019 से, जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया। एंड आर्टिकल 35A जो 1954 प्रेसिडेंटल ऑर्डर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 5 अगस्त 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 प्रोविजन को रिमूव कर दिया, मतलब एब्रोगेट कर दिया। ठीक है, 6 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ऑर्डर पे पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के बाद आर्टिकल 370 को स्पेशल प्रोविजन इफेक्टिवली सीज हो गया, सीज कर दिया था इसको। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया 2019 को पास हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में रिकग्नाइज किए गए। पहले लद्दाख भी था ना हमारे साथ, मर्ज था, अब लद्दाख को अलग माना गया, अब जम्मू कश्मीर अलग है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी 11 दिसंबर 2023 को, आर्टिकल 370 रिमूव करने के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया। तो ध्यान रखना, उस दिन के बाद 30 अक्टूबर के बाद 2019 को, उसके बाद आर्टिकल 370 को नहीं माना गया। अभी तक भी थोड़ी थोड़ी बात होती रहती लोगों के बीच में, बट नहीं, हटा दिया गया इसको। ठीक है, और इसको कब हटाया गया था पता है आपको? 2019 में। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्रिएटेड यूटी ऑफ जे&के, यूटी ऑफ लद्दाख के लिए इसको क्रिएट किया था। ठीक है, अब पहले एक थे ना ये, अब तो 2 हो गए अलग अलग। तो फिर डेलिमिटेशन हुआ 2022 में, जे&के वाज हेडेड बाई, इसके हेड कौन थे? जस्टिस राजना देसाई थे, आपको पता भी होगा, डेलिमिटेशन हुई थी। और डिलिमिटेशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट्री जो सीट होते हैं उनकी बाउंड्रीज को रिड्रा करना। ठीक है, इसका पर्पस ये होता है कि पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सीट का फेयर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डेलिमिटेशन को मतलब कैसे करते हैं, तो पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सीट को फेयर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, 6 मार्च 2020 को गवर्नमेंट इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट डेलिमिटेशन को। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन से रहे थे? अभी मैंने बताया, राजनाथ देसाई। और इसके एसोसिएट मेंबर कौन थे? जो जे&के के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। ठीक है, फाइनल इसका जो ऑर्डर आया था 5 मई 2022 को आया था। असेंबली सीट डेलिमिटेशन 107, इलेक्टेड सीट 24 जो थी पीओके जेके के लिए वैकेंट रही है। टोटल स्ट्रेंथ 111 उस वक्त के हिसाब से। ठीक है, असेंबली सीट पहले, उसके बाद असेंबली डेलिमिटेशन के बाद असेंबली सीट कितनी हो गई भाई? 114 हो गई। टोटल सीट 90 हो गई और 24 सीट को रिजर्व रखा गया पीओजेके के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, मतलब 83 से सीधा 90 तक इन्होंने कर दी। 7 सीट को न्यू को ऐड किया गया था डेलिमिटेशन के टाइम। तो जम्मू को इन्होंने सीटें दी है, जम्मू को कितनी दी है भाई? 37 से 43 कर दी गई है, मतलब +6 सीट को किया गया था। एंड कश्मीर के लिए 46 से 47 किया गया, मतलब +1 सीट की गई थी। ठीक है, और इन्होंने रिजर्व सीट भी रखी थी, ध्यान रखना, शेड्यूल ट्राइब के लिए 9। फॉर फर्स्ट टाइम जे&के की असेंबली की हिस्ट्री में पहली बार इन्होंने एसटी कास्ट के लिए इन्होंने ये चीज़ें रखी थी। ठीक है, एससी के लिए एंड एसटी के लिए, एससी के लिए 7 सीटें, एसटी के लिए 9 सीटें। अभी भी 24 सीटें जो हैं वैकेंट है। वैकेंट क्यों है? क्योंकि वो पीओजेके जो है ना हमारे अंडर अभी नहीं है, वो इस वजह से।
तो और इसके फ़ायदे क्या रहे, बेटर एंड बैलेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर में इसके रहे। ठीक है, तो भाई इतना ही, बाकी मैं आगे कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एसटी का जो है रिजर्वेशन जेएंडके में असेंबली में इंक्रीज़ किया गया था। कब किया गया था? 2022 डेलिमिटेशन के बाद। अभी मैंने आपको बताया उसमें पहली बार 9+ सीटें रखी गई थी एसटी के लिए एंड 6+ किसके लिए? एससी कास्ट के लिए। तो ये पहली बार हुआ था, उससे पहले ऐसे नहीं होता था। तो मुझे विश्वास है हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।